तीसरे दिन भी जल रहा है मध्य प्रदेश। मंदसौर के बाद देवास और अब शाहजहांपुर में भड़के शोले। सरकार ने माना, मंदसौर में पुलिस ने चलाई किसानों पर गोली। पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है। 5 किसानों की मौत पर गर्म है राजनीति। पहले राहुल गांधी गिरफ्तार, फिर जमानत पर छूटे। महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। अन्नदाता को किसने किया नाराज? आंदोलन कर रहे किसानों की वजह से मध्य प्रदेश आज लगातार तीसरे दिन भी सुलगता रहा। पूरे दिन कैसे रहे हालात, बता रही हैं चित्रा। मध्य प्रदेश किसान आंदोलन की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। भोपाल से 150 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में आज हिंसा हुई, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया गया है। यह आज का अपडेट है। इसके अलावा शाहजहांपुर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मंदसौर में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई, जिससे आम लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। वहीं राहुल गांधी को नीमच में आज गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ देर के बाद शाम को उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। शाम को राहुल गांधी को जमानत मिल गई। मंदसौर के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया है। वहीं रतलाम के डीएम का भी तबादला किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भड़की किसान आंदोलन की आग की चपेट में आज राज्य के दूसरे जिले भी आ गए। शाहजहांपुर में किसानों ने आगजनी की और एसडीएम पर पथराव किया। तनाव को देखते हुए अब शाहजहांपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। धार और राजगढ़ से भी हिंसा की खबरें आई हैं। आगजनी और सड़कों पर बिखरे प्याज की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया, सड़क पर खड़े वाहनों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी किसानों ने एसडीएम पर भी पथराव किया। घायल एसडीएम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास के गांव के उपद्रवी लड़के हैं, वो सब इकट्ठे हुए और यहाँ पे वो लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 1 जून से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन उस वक्त और ज्यादा हिंसक हो गया जब गोली लगने से 6 किसानों की मौत हो गई। कल देवास में भी किसानों ने 100 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। तीसरे दिन भी मध्य प्रदेश में किसान गुस्सा है तो कृषि मंत्री बिहार में योग कर रहे हैं। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह योग का अभ्यास करते दिखे। राधा मोहन सिंह ने एबीपी न्यूज से घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण, किंतु इसमें राजनीति करने वाले लोग न किसान का भला चाहते हैं न देश का भला चाहते हैं। किसान आंदोलन की आग मध्य प्रदेश के 11 जिलों में फैली है, जिनमें इंदौर, धार, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, खरगोन, देवास, ग्वालियर, हरदा और सीहोर जिले शामिल हैं। शाहजहांपुर में तनाव की वजह से भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। बिगड़े हालात की वजह से इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। किसानों के आंदोलन के गर्म होने के साथ ही अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर में पीड़ित किसानों से मिलने का कार्यक्रम बनाया, तो आज दिन भर उन्होंने विमान, कार, बाइक और पैदल सफर किया। सुबह 10 बजे उनका चार्टर्ड विमान पहले उदयपुर उतरा, फिर कार, बाइक और पैदल चलते हुए वो मंदसौर की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें 1:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया। जनमन विशेष। बाइक पर राहुल गांधी, फिर कार में राहुल गांधी, खेतों में पैदल चलते हुए राहुल गांधी, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस की गाड़ी में राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ये 4 तस्वीरें किसानों के आंदोलन पर गर्म राजनीति दिखाने के लिए काफी हैं। मंदसौर में पुलिस की गोली से मारे गए 5 किसानों के परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर पहुंचे और कार से मध्य प्रदेश के नीमच। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर नीमच जिला है।
नीमच के बगल में है मंदसौर में कर्फ्यू लगा है, जबकि नीमच में धारा 144 लगी थी, यानी 4 लोगों के एक साथ होने पर पाबंदी। राजस्थान की तरफ है चित्तौड़गढ़ का जिला, जिसके निम्बाहेड़ा कस्बे तक कार से पहुंचे राहुल गांधी। लेकिन राहुल निम्बाहेड़ा की गलियों में बाइक से घुस गए। पता चला कि वे नया गांव रास्ते से मध्य प्रदेश नहीं बल्कि किसी दूसरी सीमा से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। ये पता चलते ही मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस की तैनाती बदलने पर विचार शुरू हो गया। इस बीच में मध्य प्रदेश पुलिस के सीनियर अधिकारी ने राजस्थान प्रशासन से संपर्क साधा और कहा कि राहुल गांधी को आप तय मार्ग से ही भेजिए, वरना किसी भी मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके बाद राहुल गांधी से संपर्क साधा गया और राहुल गांधी बाद में तय मार्ग से ही नया गांव के रास्ते मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किए। राहुल कार में बैठे और करीब 150 कारों के काफिले के साथ नया गांव के पास पहुंचे, लेकिन बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पहले कार से उतरकर पैदल चलने लगे। राहुल को रेलवे फाटक पर गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन एक बार फिर वो पुलिस को चकमा देकर बगल के खेतों में घुसे और रेलवे ट्रैक पार करके मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए। 200 लोग और राहुल उबड़ खाबड़ रास्तों, कटीली झाड़ियों के बीच करीब 1 घंटे तक खेत में पुलिस वालों को छकाते रहे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की सीमा पार करके आ गए हैं। काफी बड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और काफी सारे उनके साथ कार्यकर्ता भी हैं, जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, उनको रोक रहे हैं। काफी सारा पुलिस फोर्स है और कोशिश की जा रही है कि वहाँ मध्य प्रदेश की सीमा में जिस तरह उन्होंने प्रवेश किया है चकमा देते हुए, वो हैरानी की बात है, उनको रोका जा रहा है। आईजी डीआईजी खुद उनको रोक रहे हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान में आम नागरिक के साथ क्या होता है, ये देखिए। राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के साथ जाने से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। मैं सिर्फ किसान से, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनसे सिर्फ मिलना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश में भी यही किया, अब मध्य प्रदेश में किया। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। राहुल की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सैकड़ों समर्थक नीमच के उस गेस्ट हाउस में पहुंच गए, जहां पुलिस राहुल गांधी को लेकर पहुंची थी। सर, क्या अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, अभी तो अरेस्ट कर लिया गया। क्या धारा लगाई गई है? अब इनको बताया गया था कि आगे कर्फ्यू लगा हुआ है और शांति भंग होने की आशंका है, तो शांति भंग होने की आशंका में इन्हें अरेस्ट किया गया है। बीजेपी का कहना है कि इलाके के हालात देखकर राहुल को वहां नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस उपाध्यक्ष जब भी मौका मिलता है फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में और बाद उत्तर प्रदेश में यही भी कोई घटना होता है वहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, बाद में कुछ करते भी नहीं है। राहुल गांधी ने पहले तो रेस्ट हाउस में दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम यहाँ पर किसानों से मिलने आए हैं, मध्य प्रदेश शासन का लंच करने नहीं। उसके बाद उन्होंने जमानत लेने से भी इनकार कर दिया, मगर शाम होते होते उन्होंने जमानत ले ली। इस बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता मृतकों के परिजनों को गेस्ट हाउस लेके आए थे राहुल गांधी से मिलाने के लिए, मगर मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। बाद में राहुल गांधी ने राजस्थान सीमा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। हम ना बीजेपी से हैं, हम किसान लोग। भैया, मेरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार देश में किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, इसलिए इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। मुझे बस आपसे मिलना था जी, ठीक है। मेरे देश में किसानों पर गोली चली है जी। अरे यार, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं जी। मैं बस आपके पास आना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था, आपसे गले मिलना चाहता था। राजनीतिक बात अलग है, ये किसानों की बात है जी। जैसे आपने बोला, जब बॉर्डर पे जवान मरता है, जब उसको गोली लगती है, उसकी इज्जत की जाती है, उसकी इज्जत करते हैं, और जब किसान मरता है उसकी इज्जत नहीं की जाती। इसलिए मैं आपके पास खड़ा होने के लिए आया हूं। हवाई जहाज से लेकर पुलिस वैन तक राहुल की किसानों को लेकर 1 दिवसीय राजनीति ड्रामे से भरी रही। राहुल शिवराज की पुलिस को छकाने में तो कामयाब रहे, लेकिन कांड ऐसा है कि सत्ता और विपक्ष का ये खेल अभी लंबा चलेगा। नीमच से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। आइए अब एक नजर में देखें कि आखिर किसानों की मांगें क्या हैं और उनको पूरा करने में
परेशानियां कहां आ रही हैं? किसानों की पहली मांग है कर्ज पूरी तरीके से माफ हो। अब कर्ज माफी में रोड़े हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है देश का घाटा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। स्टेट बैंक कहता है कर्ज लौटाने का अनुशासन खराब होगा। यूपी में सारे किसानों को कर्ज माफी नहीं। महाराष्ट्र में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की कर्ज माफी की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा पूरी तरह कर्ज माफ नहीं कर सकते। अब बात किसानों की दूसरी मांग। किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर लागत से 50% ज्यादा फसलों की कीमत दी जाए। अब देखिए उचित कीमत क्यों नहीं मिल पा रही। राज्य सरकारों के पास फसल खरीदने की न नीति है न तैयारी। राज्यों के पास पैसे नहीं। केंद्र ने भी कहा अपने खजाने से भरो किसानों की अगली मांग की बात कर लेते हैं। अब खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले। अब समझिए बिना ब्याज के कर्ज क्यों नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि खेती के लिए 0 ब्याज दर पर किसानों को कर्ज दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई नीति ही नहीं। मध्य प्रदेश गोलीकांड की गोली किसने चलाई, इसका रहस्य अब भी बना हुआ है। इस मुद्दे पर एक तरह से शिवराज सिंह चौहान के प्रशासन की कलई खुल गई है। इस मुद्दे पर राज्य के गृह मंत्री, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बयान दे चुके हैं और जितने मुंह उतनी बातें वाली हालत है। गृह मंत्री मना करने के बाद आज अपने बयान से पलटे और आज ही केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा गया कि गोली पुलिस ने चलाई। अब एक न्यायिक जांच आयोग इसकी जांच करेगा, तब आएगा सच सामने। ये उस मंदसौर की तस्वीर है जो पिछले 3 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। इसी मंदसौर में परसों 5 किसानों की गोली लगने से मौत हुई। आज जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो साफ हो गया कि गोली पैर, पेट और छाती के अलावा किसानों की पीठ में भी लगी। लेकिन ये गोली किसकी थी? पुलिस की, सीआरपीएफ की, आरएएफ की या किसी और की? किसानों के बदन में लगी गोली का सस्पेंस तीसरे दिन भी बना हुआ है। पहले दिन जिस गृह मंत्री ने पुलिस से गोली चलने की बात मानी थी, वही आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पलटते नजर आए। पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। पिछले 5-6 दिन से विशेष रूप से 2 जिले मंदसौर और नीमच, यहाँ पर लगातार असामाजिक तत्व लूटपाट करने का काम, आगजनी करने का काम, ये सारे काम कर रहे हैं। लगातार 6 दिन से पुलिस के साथ मारपीट हो रही है। अभी भी पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई है। सूचना ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को भी भेजी रिपोर्ट में माना है कि कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों ने 25 ट्रकों और 2 पुलिस वैन में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई और 8 किसान घायल हो गए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि गोली पुलिस की थी जिसमें किसानों की मौत हुई, लेकिन इनके मातहत आने वाले अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं दिख रहे। देखिए उज्जैन रेंज कमिश्नर कैसे अपने बयान से गोली के रहस्य को और गहरा रहे हैं। पहले उसमें बड़ा असमंजस की स्थिति रही कि फायरिंग कैसे हुई, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जो फोर्स थी लौट रही थी उसमें सीआरपीएफ भी थी, आरएएफ भी थी, हमारे पुलिस फोर्स भी थी। तो शुरुआती दौर पे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बाद में ये ज्ञात हुआ कि जो वो फायरिंग हुई है उसमें भी फोर्स की ओर से प्रोबेबली सीआरपीएफ किया फोर्स की वो जांच का विषय है कि फायरिंग हुई। राज्य के मंत्री और कमिश्नर के बयान के बाद फिर से सवाल वहीं आकर खड़ा हो गया कि गोली किसने चलाई, सीआरपीएफ ने या पुलिस ने? गोली चलाने के लिए कोई भी बड़ा अधिकारी पहले अनुमति देता है। पुलिस वाले उस आदेश का पालन करते हुए गोली चलाते हैं ताकि हिंसक भीड़ को काबू में लाया जाए, लेकिन यहाँ तो इस बात का भी पता नहीं चला कि गोली चलाने का आदेश दिया किसने। वैसे कल ही मंदसौर के तत्कालीन डीएम स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा था कि प्रशासन की तरफ से गोली चलाने के आदेश नहीं दिए गए थे। तो फिर सवाल ये है कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए? किसके कहने पर जवानों की बंदूक से गोलियां निकली? इन सवालों के बीच अब जरा उन चश्मदीदों की भी सुन लीजिए जो गोली चलते वक्त मौके पर मौजूद थे। इधर से वापस पब्लिक आई, उन्होंने 5 जवान उन्होंने पकड़ लिए, 2 जवान को मैंने पकड़ा बंदूक है उसकी। फिर मैंने कहा
ने गोली चलाने का आर्डर किसने दिया? उन्हें, हमने नहीं चलाई, मैंने तुम्हारे जवानों ने चलाई आर्डर, वहाँ पकड़ लिया। उसके बाद वो 5-6 जवान आके मुझे घेर लिया, फिर मैंने उनकी छोड़ी, मैंने मेरे फायर कर देखो। शिवराज सरकार ने पहली बार फायरिंग की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। गोलीकांड का सच इसी जांच आयोग की रिपोर्ट से पता चलेगा। मंदसौर से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीहोर और इंदौर में हजारों किसान इस आंदोलन के साथ हैं। आखिर कौन है ये किसान और क्या हैं इनकी मुश्किलें? क्यों कर रहे हैं वो आंदोलन? एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने कुछ किसानों से बात की। कर्ज के बोझ से परेशान किसान, मंडी से सब्जियां गायब, दूध नहीं मिलने से डेयरी बंद, किसान आंदोलन से सफर में फंसे यात्री। ये अलग अलग तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से बातचीत की। एक एक करके जानते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियों में ये लोग डूबे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को? एक तो किसान कर्जे में गले गले हो रही है, फसल का भाव मिल नहीं रहा, दाम नहीं मिलना, सब्जी भाजियों का समर्थन मूल न बनना। 7 एकड़ जमीन कर्जो करीबन 15 लाख रुपए हो, यही नहीं। ये मांगे लाल हैं, जो प्याज की खेती करते हैं। मेहनत और पैसा लगाने के बाद भी उनकी फसल की कीमत कौड़ियों में है। 25,000 रुपए का लगभग खर्च होगा साहब। अच्छा, खाद बीज में, लगवाई में, मेहनती मजदूरी में, पानी में, और अभी बाजार के भाव से क्या मिल रहा है? 4,000 रुपए, 3,500, 4,000। वो भी बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वापसी फेंक के आना। वो तो दूध कारोबारी राजा मेवाड़ा की डेयरी बंद हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि किसान दूध लाने को तैयार नहीं है। 1 तारीख को खोली थी, 2 को भी खोली, कोई दूध वाले ही नहीं आया तो हमने डेयरी बंद कर दी। 2 मुख्य मांगे हैं किसानों की। अगर हम बात करें, पहली तो ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो लागत होती है, चाहे वो गेहूं हो या प्याज हो, जो भी फसल में इनकी लागत है, बाजार में उन्हें उस लागत के हिसाब से कुछ ज्यादा मुनाफे के साथ पैसा मिले। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से छोटे से लेकर बड़े किसान कर्जे में डूबे हुए हैं, सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि कर्ज जो है इनका माफ हो। इंदौर के बाबूलाल चौधरी के पास 15 एकड़ जमीन है। पिछले 2 सालों से फसल के दाम सही नहीं मिल रहे, इसलिए 2 लाख के कर्ज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। सब टोटल मिला के जब उसकी लागत लगाई तो लागत आती है ज्यादा और उससे जो मुनाफा मिलना चाहिए उसके बजाय घाटा हुआ। बाबूलाल के पास एक गौशाला भी है, जिससे घर का थोड़ा बहुत खर्च पूरा हो जाता है। दूध का रेट भी सरकार ने निर्धारित करना चाहिए और सबको निर्धारित रहेगा तो सबको अच्छा दूध भी मिलेगा। इंदौर के ही रहने वाले गेंदालाल चौधरी के पास करीब 35 बीघा जमीन है। उन्होंने आलू की खेती के लिए 3 लाख रुपए बैंक से और 1 लाख रुपए क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया, लेकिन अब वो उसे चुका नहीं पा रहे। करीब 4 लाख लोन लिया था जी, तो उसका भरने में बहुत तकलीफ पड़ा उसको। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से इलाकों में तनाव है। इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई साधन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? अब यहीं बैठे हैं हम कब से। मध्य प्रदेश में किसानों पर करीब 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और किसान लगातार कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं हिंसक प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए किसानों से शांति की अपील की है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।